My name is Jia Goyal from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी गिवन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या राइट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो पहले ये जानेंगे कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा। एथ का मतलब होता है कितने कार्बन होने चाहिए, 2। तो 1 2, एन वर्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा लिया। ऑल लिखा है, ऑल का मतलब होता है OH का होना, फंक्शनल ग्रुप है OH भी लिखा। अब बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना होगा। तो यहाँ देखिए कार्बन की 1 बैलेंसी दिख रही है, 3 कम है तो उतने ही H लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 बैलेंसी दिख रहा है, तो कितने H कम है, 2, तो 2 लगा दिए, मतलब 2 बैलेंसी कम है उतने H लग दिए। तो CH3CH2OH जो है क्या हो गया, फार्मूला। मतलब इसको आप राइट कर सकते हैं C2H5OH। ये आपका एथेनॉल है। अब देखिए एथेनॉल क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट जो होती है लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है 350 केल्विन होता है। ये कितने पे जो बॉइल होता है, 350 केल्विन पे। अब देखिए इससे रिलेटेड एक्टिविटी गिवन है 4.6। तो आप घर में भी देखे होंगे कुछ लोग एथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है यूज करते हैं। यदि हम ज्यादा अल्कोहल जो है पी लेते हैं तो हमें नशा हो जाता है और हम लोग अपने होश में नहीं रहते हैं, तो इसलिए इसका जो है ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए 4.6 एक्टिविटी में क्या राइट है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल से रिलेटेड है। ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। मतलब आपको सोडियम मेटल जो है ऐड करना है किसमें, एथेनॉल में, लेकिन उसकी साइज जो है कितना हमको लेना है, जैसे ग्रेन होता है, इनटू एथेनॉल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कलर जो है वाटर जैसे होगा, इसमें स्मेल आती है। ठीक है, ये एथेनॉल हमने लिया। इस एथेनॉल में हमें क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए राइट है कि आपको स्मॉल पीस आप क्या ऐड करना है, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे हम सोडियम मेटल जो है ऐड करेंगे। तो ये सोडियम मेटल हो गया यहाँ Na। इसकी साइज हम ये मान लेते हैं, ये सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे गैस बनेगा। वो गैस कौन सी होगी, कैसा होगा, ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे राइट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बबल्स फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, बबल्स। फिर थर्ड क्या है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें जो है गैस जो है इवॉल्व हो रही। तो जब भी वाटर में बबल फॉर्म होता है तो उसमें आप ये मतलब कह सकते हैं कि जो गैस है वो डिसॉल्व है। मतलब यदि किसी वाटर में बबल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या बन रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। देखिए ध्यान से, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम मेटल। क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम मेटल। तो देखिए ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है 3rd चैप्टर में गिवन है, पेज नंबर 45 में एनसीईआरटी बुक में, जो बुक है उसका साइड जो है राइट हैंड साइड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो पोटेशियम सोडियम होते हैं। तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ क्या बनेगा, C2H5ONA प्लस क्या, H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 राइट कर लेंगे और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 2 बन गया। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है। तो जो यहाँ पे गैस बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। इसका नेम हम प्रोडक्ट क्या बताएंगे, तो सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम जब इसमें ऐड किए तो हमें टेस्ट ट्यूब में कैसे दिखेगा। तो देखिए ध्यान से, ये टेस्ट ट्यूब है, ये मेटल जैसे ही ऐड करेंगे तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड ऐसे आपका रहेगा, लिक्विड में ऐसे बबल बनने लगेगा, ऐसे बबल, और ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखेगा।
तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं, तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज पेज नंबर 45 एनसीईआरटी साइंस राइट हैंड साइड में गिवन है। आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड और प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो अब जो है आपको कुछ रिकॉल हो रहा है कि ये एक्टिविटी हम कहाँ पढ़े हुए हैं, तो आपको यदि रिकॉल नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं। एक्टिविटी 1.3 में हाइड्रोजन गैस बनती है जब जिंक मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। फिर एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी में भी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एक्टिविटी 1.3 है, 2.3 है। यहाँ पे हमने इथेनॉल के प्लेस पे एसिड लिया हुआ था और यहाँ पे हम जिंक मेटल ले रहे थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इथेनॉल का नेचर जो है वो कैसा है? एसिडिक है। ये भी आप बता सकते हैं कि इथेनॉल का नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि मेटल के साथ जब कोई रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो फिर से देखिए, एक्टिविटी में क्या था कि आपको सोडियम मेटल लेना है, किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH है। तो हमने यहाँ इथेनॉल लिया, इसमें हमने सोडियम क्या ऐड किया? सोडियम मेटल ऐड किया। जैसे ही ऐड करेंगे तो इसमें बबल फॉर्म होने लगा, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा गैस जाती हुई। तो आप वहां बताएंगे कैसे, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे? तो यदि आप बर्निंग कैंडल यहाँ पे ले जाएंगे माउथ पे, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। मतलब बर्निंग कैंडल जब हम उसके पास ले जाएंगे सोडियम के, तब यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है, तो आप वो क्या प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड। तो आप बता देंगे कि जो गैस इवॉल्व है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसी में गिवन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो पहले हम राइट कर लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डी का मतलब है कि उसको रिमूव करना। तो मतलब यहाँ पे आप राइट करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर। आपको क्या रिमूव करना है? वाटर को। उसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ बोलेंगे। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर को आपको रिमूव कर देना। कभी कभी आपको लोग कहते हैं गर्मी के सीजन के आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब आपकी बॉडी से जो है वाटर कम हो गया है। तो देखिए, अब इथेनॉल की रिएक्शन, तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? हम इसको ऐसे थोड़ा बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये इथेनॉल है, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन जो है हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? तो हम लोग इसकी रिएक्शन जो है H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। रेटेड H2SO4 है और हम यहाँ पे टेम्परेचर जो ले रहे हैं 413 केल्विन ले रहे हैं। तो देखिए, इथेनॉल हमने लिया और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेम्परेचर जो हमने लिया है 413 केल्विन है। तो देखिए ध्यान से, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ क्या होता है? वाटर। यहाँ से किसको रिमूव करेंगे? वाटर को। तो देखिए ध्यान से, पहले हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। तो देखिए, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन क्या है? अल्फा है। इसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। या आप लर्न रखिए, क्योंकि आगे भी जो है आप 11-12 जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, 12th में भी सेम रिएक्शन है। तो देखिए, अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा है, उसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। तो अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है। तो अल्फा कार्बन से बेटा OH रिमूव करना है और बीटा कार्बन से H। अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H। तो देखिए, अल्फा कार्बन से OH रिमूव हो गया आपका, बीटा कार्बन से H। तो HOH को हम क्या बोलते हैं? एक साथ बोल सकते हैं, वाटर। तो देखिए क्या बनेगा? C के साथ कितने H बचे? 2H। देखिए 1 2। अब यहां भी देखिए C के साथ कितने H बचे? 2। तो अब देखिए बैलेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस 4 है, तो एक बॉन्ड कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना? एथीन बना। क्या बना? एथीन। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ क्या? एल्कोहल। तो याद रखना है कि अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोलेंगे जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो। OH अटैच है इसलिए अल्फा है ये, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। इसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। बीटा इसलिए है क्योंकि अल्फा से अटैच जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो बीटा से H को और अल्फा से OH को रिमूव करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एथीन। इस रिएक्शन को हम इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इलिमिनेशन
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो पहली एक्टिविटी में हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है यहाँ पे, कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मतलब इसका नेचर कैसा हो सकता है, एसिडिक है। सेकंड में हमने ये देखा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं 413 केल्विन पे, तो अल्फा से OH और बीटा से H रिमूव होता है, तो मतलब वाटर रिमूव होगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे एल्कीन बनता है, मतलब इथीन बना है। क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 में एक्टिविटी 4.7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी 4.7 में क्या गिवन है, कंपेयर द pH ऑफ dilute acetic acid and dilute HCl both using both litmus paper and universal indicator। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब आपका क्या है, B है। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, फर्स्ट है डाइल्यूट एसिटिक एसिड और सेकंड है डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दोनों को हमको क्या करना है, लिटमस से एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है पीएच पेपर। तो पीएच से हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया, हम इसमें क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा है, यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जब हम इसमें लिटमस पहले करेंगे, तो लिटमस जैसे हमने इसमें ब्लू लिटमस जो है, ब्लू लिटमस से इसको टेस्ट किया। तो ब्लू लिटमस से जब हम टेस्ट करेंगे, तो ब्लू जो हमारा लिटमस होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। जब रेड हो जाएगा तो हम ये जान जाएंगे कि दोनों जो डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड है दोनों एसिड है। लेकिन हम जो है ये नहीं बता पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीएच पेपर से। तो हम पीएच पेपर लेंगे, पीएच पेपर को डिप करेंगे डाइल्यूट HCl में और किसमें, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, मतलब टेस्ट ट्यूब A में एंड टेस्ट ट्यूब B में। फिर देखिए क्या लिखा है, आर बोथ एसिड इंडिकेट बाय द लिटमस टेस्ट। तो दोनों जो ये है टेस्ट ट्यूब, मतलब HCl एंड एसिटिक एसिड, दोनों जो है क्या गिवन करेंगी, लिटमस टेस्ट गिवन करेंगी। Does the universal indicator show them as a equally strong acid? तो जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से मतलब पीएच पेपर से टेस्ट करेंगे, तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपका एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच वैल्यू 1 to 3 के बीच होगी, और इसकी जो है पीएच वैल्यू 4 to क्या होगी, 7 के बीच होगी, मतलब 5-6 होगी। तो आप ये बता देंगे कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो मिनरल एसिड है, और जो एसिटिक एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड है क्योंकि वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। फिर से देखिए एक्टिविटी 4.7 में क्या गिवन है कि हमारे पास 2 एसिड गिवन है, फर्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड है, सेकंड क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों डाइल्यूट है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एक ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। ए टेस्ट ट्यूब में हमने एसिटिक एसिड लिया है डाइल्यूट, और बी टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl लिया है। दोनों को लिटमस से टेस्ट करेंगे। लिटमस से टेस्ट करने के बाद हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका पीएच पेपर होता है, तो पीएच से हम इसे टेस्ट करेंगे। जब हम लिटमस से, ब्लू लिटमस से हमने टेस्ट किया तो ब्लू लिटमस टर्न हो गया, तो हम ये बता देंगे क्या है, ये एसिड है। लेकिन ये हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है जब हम डिप करेंगे टेस्ट ट्यूब A में तो उसका कलर कुछ दूसरा होगा, और पीएच जब हम सेकंड टेस्ट ट्यूब B में ऐड करेंगे तो उसका कलर दूसरा होगा। तो वो पीएच वैल्यू गिवन होती है। तो हम ये फील करेंगे, जैसे आप अब ये लैब में करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि डाइल्यूट HCl की पीएच वैल्यू कितनी है और डाइल्यूट एसिटिक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी है। तो HCl जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये मिनरल एसिड है, और जो आपका एसिटिक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है। एसिड जो है आपका वीक एसिड है क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो इस एक्टिविटी से हम ये देख रहे हैं कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा क्या है, वीक है। तो मिनरल एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, वीक एसिड। My name is Zia Goel from class 10th.
Please like, subscribe and share this channel. Thank you. एक्टिविटी 4.8 में क्या गिवन है कि हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, एथेनॉल लेना है 1 ml हमें क्या लेना है, ग्लासियल एसिटिक एसिड लेना है एंड फ्यू ड्रॉप्स क्या उसमें ऐड करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब टेस्ट ट्यूब में लेके वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब को रख के हमें हीट करना है। हीट करने के बाद देखिए क्या राइट है यहाँ पे, पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20-50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। हीट करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब के को स्मेल करेंगे, देखेंगे कि उसमें कैसे स्मेल है, फ्रूटी लाइक स्मेल है कि नहीं है, कि फॉल स्मेल है। यहां से देखिए हम ये टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में पहले आपको क्या लेना है, तो टेस्ट ट्यूब में हम पहले 1 ml क्या ले लेंगे, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या हो गया कि 2 कार्बन और उसके साथ क्या OH, ऑल है तो OH होगा, तो मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा C2H5OH। 1 ml एथेनॉल लिए, फिर इसमें हमको क्या ऐड करना है, तो इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं क्या, 1 ml एसिटिक एसिड, ग्लासियल एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है CH3COOH। इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने ऐड कर लिया। फिर से ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में क्या लिए, 1 ml एथेनॉल लिए, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे। फिर उसमें 1 ml क्या लेंगे हम, एसिटिक ग्लासियल एसिड लेंगे, मतलब ग्लासियल एसिटिक एसिड। दोनों ऐड करने के बाद इसमें क्या ऐड कर देंगे, फ्यू ड्रॉप्स क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम वाटर बाथ में रखेंगे। तो वाटर बाथ यदि आपके लैब में है तो ठीक है, नहीं एक 100 ml का बीकर ले लीजिए। ये 100 ml का बीकर है, तो इस बीकर में हम वाटर ले लेंगे। कितना वाटर ले लेंगे, तो इसमें आपके बुक में राइट है कि 20 से 50 ml। तो आपके बुक में राइट है कि 20 से 50 ml इसमें क्या ले लेना है, वाटर। तो ये आपका वाटर बाथ बन गया। यदि वाटर बाथ है आपके लैब में, तो वाटर बाथ का देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे रहता है कॉपर का। तो यहां पे आप वाटर बाथ भी ले सकते हैं। फिर से देख लीजिए, 1 ml हमने एथेनॉल लिया, फिर इसमें 1 ml क्या लिया, ग्लासियल एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 2-3 ड्रॉप्स। और इसको इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या किसमें रखेंगे, एक बीकर ले लेंगे। बीकर 100 ml का होना चाहिए, जिससे 20 से 50 ml इसमें वाटर फिल हो, और ट्यूब को इस वाटर में हम रख देंगे। अब क्या करेंगे कि बर्नर की हेल्प से, ये हमारा बर्नर है, तो बर्नर की हेल्प से हम इसे हीट करेंगे। हीट कितने मिनट तक करना है, 5 मिनट तक। 5 मिनट तक जब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी स्मेल कैसी है। तो स्मेल यदि फ्रूटी लाइक है तो आप ये जानेंगे कि एस्टर बना है। यदि फ्रूटी लाइक स्मेल नहीं है, फॉल स्मेल है, तब आप जानेंगे कि एस्टर यहाँ पे नहीं बना है। तो अब केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। तो देखिए एक वर्ड राइट है नीचे, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मतलब आपको एस्टर बनाना है। एस्टर का जर्नल फार्मूला होता है RCOR। क्या होता है जर्नल फार्मूला, RCOR। तो ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड हमने लिया था, मतलब CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अब हम क्या ले रहे हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो चाहे आप C2H5 राइट करिए, चाहे CH3CH2OH बोलिए। हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स हमें क्या ऐड करना था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया। ये आपका एथेनॉल है, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो देखिए यहां से H और यहां से OH आपका बाहर निकल जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल गया। तो देखिए क्या बना है, CH3 है, COO है, फिर CH2 है, और क्या है, CH3 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ये क्या है, एस्टर है। इसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, प्लीजेंट लाइक स्मेल होती है, प्लीजेंट लाइक, या आप ये कह सकते हैं कि ये कैसी है, फ्रूटी लाइक है, मतलब इसकी स्मेल जो है फ्रूटी लाइक है। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया था, एथेनॉल लिया 1 ml क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, दोनों को ऐड किया। फिर इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम इसको हीट करते हैं कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो आफ्टर सम टाइम हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो इस टेस्ट ट्यूब से जो स्मेल आती है वो कैसी होती है, फ्रूटी लाइक है। तो यहाँ आप ये बता देंगे कि आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। इसका नेम हो जाएगा एथाइल एसीटेट।
एथाइल एसीटेट। तो ये देखिए एथाइल हो जाएगा C2H5 और ये आपका एसीटेट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथाइल एसीटेट, या ये बोलेंगे एस्टर यहाँ पे बन रहा है। बाहर आपका क्या निकला है, तो बाहर आपका H2O, यहां से OH और यहां से H। तो इस टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज अ कैटालिस्ट रोल प्ले कर रहा है। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन को ये कराता है लेकिन रिएक्शन में रिमेन अनचेंज होता है। कैटालिस्ट का क्या मीन्स है कि रिएक्शन को कंसीडर कर रहा है लेकिन रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद ये अनचेंज रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है वो कैसे कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है दोज स्पीशीज व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज ओवर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद वो अनचेंज रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे क्या है, एसिड कैटालिस्ट है। इसलिए जो है तो देखिए कहीं प्रोडक्ट में बन नहीं रहा है क्योंकि ये रिमेन अनचेंज रहता है। यहाँ पे जो स्मेल है वो कैसी है, स्वीट लाइक स्मेल है। तो इस एस्टर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। गिवन है क्या, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन का मतलब है प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोप। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है कि एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, एस्टर जो है रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में। तो वो क्या बैक करता है, एल्कोहल एंड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो है यूज होती है क्या, सोप फॉर्मेशन में। तो ध्यान से देखिए एस्टर, एस्टर का फार्मूला अभी आपको हमने जर्नल बताया था कि RCOOR डैश होता है या R होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने अभी राइट किया था, बना था आपका CH3 COO और यहाँ पे C2H5 था, तो यहाँ पे हम C2H5 राइट कर रहे हैं, ये आपका एस्टर है, या इसे हम वैसे बोल सकते हैं एथाइल एसीटेट। अब देखिए एथाइल एसीटेट की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, किसी एसिड या बेस के साथ। तो हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं, बेस जैसे हमने राइट कर लिया क्या, आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिए ये OH और ये C2H5 आपके बाहर निकलेंगे, मतलब आपका क्या बैक हो जाएगा, एल्कोहल। तो C2H5OH बना, प्लस आपका बाहर क्या निकल रहा है, तो देखिए CH3COONA, CH3COONA, यही आपका क्या है, सोडियम एसीटेट जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये फार्मूला हो सकता है किसका, आपका सोप का, क्योंकि सोप का जो जर्नल फार्मूला है वो RCOONA है, तो R के प्लेस पे यहाँ CH3 है। तो ध्यान से देखिए सोपनिफिकेशन का क्या मतलब है कि एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, मतलब बेस के साथ करते हैं, तो एल्कोहल फिर से बैक हो जाता है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो देखिए CH3COO कार्बोक्सिलिक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल फिर से बैक होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन बोलने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि फॉर्मेशन, मतलब ये प्रोसेस जो है यूज होती है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो देखिए सोप का जर्नल फार्मूला RCOONA होता है, तो यहाँ पे R के प्लेस पे क्या है, CH3 है। तो देखिए एल्कोहल फिर से बैक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिर से बैक हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COO क्या है, H है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ, ठीक है। तो देखिए ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो आप ये पढ़े हैं कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए यहां से OH, यहां से H, तो आपका वाटर बाहर निकलेगा। तो देखिए बनेगा क्या, CH3COONA, क्या बना आपका, देखिए CH3COONA, OH यहां से H यहां से, तो वाटर बाहर निकल गया, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये आपका सॉल्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। तो इसे जब हम नेमिंग करेंगे तो इसे हम सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट। साथ में इसे हम IUPAC में बोल सकते हैं सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, क्योंकि एस्टर को हम लोग IUPAC में OH बोलते हैं। सोडियम है Na है, इसलिए एथ का मतलब है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है। OH का मतलब है कि COO, यदि COO होता है और इसके साथ CH3 रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, OH, मतलब एस्टर के लिए। तो ध्यान से देखिए सोपनिफिकेशन का क्या मतलब है कि एस्टर की रिएक्शन हम किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है, फिर से एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एल्कोहल यहाँ पे क्या है,
आपका C2H5 है, कैसे बना? तो देखिए C2H5 यहाँ से, OH यहाँ से, तो एल्कोहल बना, बचा क्या? CH3COO Na, तो हमने लिख दिया है। अब क्या है कि इससे सोपनिफिकेशन इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो है यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ क्या? सोप में, इसलिए इसे सोपनिफिकेशन बोलते हैं। सोपनिफिकेशन मतलब सोप का जो फार्मूला होता है जनरल क्या है? RCOONA है। वैसे आप राइट कर सकते हैं एक्चुअल सोप का जो फार्मूला है C17H35COONA, Na के प्लेस पे पोटेशियम भी हो सकता है, तो ये सोप का है फार्मूला। फिर देखिए एसिड की रिएक्शन मतलब एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो फिर से आपका क्या बन जाता है? CH3COONA, और बाहर क्या निकलता है? वाटर, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होने पे सॉल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर। एक्टिविटी 4.9, तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर में आप देख के कुछ आपको याद आ रहा होगा कि ये फिगर जो है किस एक्टिविटी में बना था? तो एक्टिविटी 2.5, मतलब एसिड रिएक्ट करता था किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये एक्टिविटी 2.5 गिवन है चैप्टर नंबर 2 में, एसिड बेस एंड साल्ट्स में, और ये जो है एनसीईआरटी बुक का आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि यहाँ पे टॉपिक जो है ये राइट है कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द किससे? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में हम पहले क्या ले रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है। अब इस जो आपको ये फनल दिख रहा है मतलब ये थिसिल कीप है, इस कीप की हेल्प से हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं क्या? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मतलब है CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो कोई गैस यहां से जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी गैस जाएगी अभी हम रिएक्शन करके देखेंगे। तो ध्यान से देखिए CH3COOH आपका एथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको। इसकी रिएक्शन किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसका नेचर एसिडिक है क्योंकि ये एसिड है। तो जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब जिसको बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेंस। तो तेजी के साथ यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से पास कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3COONA प्लस क्या? CO2 और प्लस क्या? वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या राइट करना पड़ेगा? 2। मतलब ये साल्ट हुआ और यहाँ पे जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते थे, लाइम वाटर का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस, तो आपको क्या बनता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस क्या? वाटर रिमूव हो जाता था, तो इसका कलर कैसा होता था? व्हाइट। तो एथेनोइक एसिड जो है उसका भी नेचर कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बना है? इसका नेम आप करेंगे तो इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। IUPAC में इसका नेम हो जाएगा सोडियम एथेनोएट। साथ में कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है ब्रिस्क इफरवेंस आपको दिखेगा। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है कि पेप्सी की बोतल जैसे ही आप सेक करके यदि उसको ओपन करते हैं तो आपको फैन ऊपर की तरफ दिखता है जाते हो, तो सेम चीजें यहाँ पे भी आपको ये दिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेंस होगा, उसका मतलब है कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके प्लेस पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं, तो देखिए CH3COOH इसकी रिएक्शन किसके साथ? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaSCO3 के साथ। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करेंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो CH3COONA प्लस क्या? CO2 प्लस क्या? आपका वाटर। यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है बैलेंस है। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही केस में
आपकी कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे लाइम वाटर में पास करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब मिल्की हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन गिवन है इन टेक्स्ट का कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटल एथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि एथेनॉल ये है और कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। अब इसमें दोनों जो है कलर आपको, मतलब कोई लिक्विड गिवन कर दिया गया और ये नहीं बताया गया कि एथेनॉल है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो ध्यान से देखिए, यदि हम दोनों की मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अभी आपने पढ़ा कि यदि हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस दोनों में इवॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का नेचर एसिडिक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल हाइड्रोजन के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर बनेगा, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। लेकिन हम एथेनॉल के साथ यदि करेंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। तो डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे, यदि मेटल से करेंगे तो दोनों में सेम होगा, लेकिन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो एथेनोइक या कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ब्रिस्क इफरवेंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। लेकिन जब हम एथेनॉल के केस में करेंगे तो वहां पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो हम मेटल कार्बोनेट के टेस्ट से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।